सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्कार अभिभावकगण। आज मैं कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 जिसका शीर्षक आदमी का धर्म। भैया बहनों, पूर्व की भांति हमें इस पाठ का शीर्षक जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मैं भी ऐसा प्रयास करूंगा जिनके द्वारा आपका व्यवहार, आपके आचार विचार, आपकी दिनचर्या, आपके गुण सद्गुणों से भरे पूरे हो। इस पाठ में इस प्रकार के ही भाव दिए गए हैं जिससे हमारा जीवन एक मनुष्य की तरह जीवन जीने का ढंग बना रहे। भैया बहनों, इस पाठ में आदमी का धर्म क्या होता है बताया गया है। नगर में एक धनी आदमी होता है, उसके संतान नहीं होती है। उसके दरवाजे पर एक बालक पहुंचता है और उस समय वह आदमी अखबार पढ़ रहा होता है। बालक उस आदमी से कहता है कि बाबा मुझे 5 रुपए दे दो। वह आदमी कहता है कौन हो तुम, किस लिए चाहिए तुझे पैसे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। इतनी बात कहता है। बालक कहता है मेरा नाम भारत सिंह है। तो वह व्यक्ति कहता है तुम्हारी जाति क्या है। वह बालक कहता है मेरी जाति, मेरा धर्म, यह सब भारत है। आदमी के समझ में नहीं आता, वो ऐसा सोचता है कि यह बालक कुछ ज़्यादा बोल रहा है। वह कहता है मैं ऐसे पैसे नहीं देता, तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, रुपए नहीं दूंगा। बालक कहता है मुझे आवश्यकता है, आप रुपए दे दीजिए, मेरी माताजी बीमार है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आदमी को विश्वास नहीं होता और वह मना कर देता है मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुझे जानता नहीं हूँ। बालक कहता है मैंने बता दिया, मेरा नाम बता दिया, मैं पैसे लौटा दूंगा। तो तुम्हारे पिताजी को यहाँ भेज दो और उसके बाद में तुझे पैसे दूंगा। बालक कहता है मेरे पिताजी नहीं हैं, वो मर चुके हैं, मेरी माताजी बीमार है। आदमी को विश्वास नहीं होता। वह कहता है तो तुम भारत सिंह हो, इसका मतलब क्षत्रिय हो, राजपूत हो और हिंदू धर्म से हो। इस प्रकार की बात करता है। तो बालक कहता है नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं भारत का नागरिक हूं इसलिए भारत हूं। सिंह मैंने इसलिए लगाया
क्योंकि राष्ट्र का निशान सिंह है, इसलिए मैंने सिंह बताया आपको। तो भारत का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, इसलिए भारत, और राष्ट्र का निशान सिंह है, इसलिए सिंह, भारत सिंह। आदमी को विश्वास नहीं होता कि वह बालक इस प्रकार का उत्तर दे रहा है, और उस बालक की इन बातों से आदमी को लगता है कि यह घमंडी है, और घमंडी के साथ साथ वह कुछ ज़्यादा बोल रहा है, मुंह फट है, अधिक बोलने वाला बालक है ये, तो ये हो सकता है झूठ बोलता होगा। वह पुनः कहता है कि मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, तुम पैसे वापस लौटाते नहीं हो, लौटाते हो, ये मुझे विश्वास नहीं होता। बालक पुनः निवेदन करता है, बार बार कहता है आप दे दीजिए, मेरी माताजी बीमार है, मैं, आप विश्वास कीजिए, मैं पैसे वापस लौटा दूंगा। और वह निवेदन करता हुआ कहता है कि आप मेरा धर्म पूछ रहे हो, किस धर्म से हूं मैं? विश्वास कीजिए, मेरा धर्म है कर्तव्य पालन, मेरा धर्म है प्रेम, मेरा धर्म है ईमानदारी, मेरा धर्म है दया, सत्य, सेवा। इस प्रकार की बात कहता है तो आदमी, वह व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि बालक बार बार निवेदन कर रहा है। वो कहता है कि आप भारतीय हैं, मेरे पिता समान हैं, आप धनी हैं, इसलिए मैं विश्वास के साथ, साहस के साथ आपके पास आया हूँ। आपके पैसे मैं लौटाऊंगा, आप मुझे 5 रुपये दे दीजिए। आदमी का मन बदल जाता है, क्योंकि जब बालक ने इस प्रकार की बात कही तो बदल जाता है। बालक कहता है कि मेरे गुरुजी ने यह सब कुछ मुझे सिखाया है कि अपने जीवन में मनुष्य को इन बातों के साथ जीना चाहिए, कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा, सदाचार। इस प्रकार का जीवन जो बालक, जो आदमी जीता है, उसके सामने सब नतमस्तक रहते हैं, सब उससे प्रेम करते हैं। मैं ऐसा ही बालक हूँ, विश्वास कीजिए, मेरे गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है। आदमी का मन भाव विभोर हो जाता है और वह उसे 5 रुपये दे देता है। हे बालक, ये 5 रुपये ले जा, अपनी माँ का इलाज करवा, और ये रुपए वापस मत लौटाना। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे सूचना कर देना, मेरे पास आ जाना, मैं स्वयं चलूँगा तेरे माताजी का इलाज करवाने के लिए। आवश्यकता होती है तो मुझे समाचार करना। बालक कहता है मैं पैसे आपके वापस लौटाऊंगा, आप मना कर रहे हो लेकिन मैं लौटाऊंगा, मुझे विश्वास है मेरी माताजी ठीक हो जाएगी और मैं ईमानदारी से आपके इस चौखट पे आके ये पैसे लौटाऊंगा। आदमी का मन वापस बढ़ जाता है उस बालक पर और मन से उसे पुनः कहता है कि मेरी जहाँ तेरी माताजी के इलाज में ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। भैया बहनों, जीवन में इस प्रकार के भाव रखते हुए जो आगे बढ़ता है तो कोई कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं, लेकिन ढूंढने वाला चाहिए। जब वह धनी व्यक्ति के पास गया तो उसने स्पष्ट मना कर दिया था, उसने जाति धर्म नाम ये पूछ करके मना कर दिया था, लेकिन उस बालक में ये गुण थे और उन गुणों के कारण वह व्यक्ति, उसका राम जग गया और राम जगने के बाद उसने उसका सहयोग किया
और सहयोग करते हुए उसने 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि आवश्यकता हो तो मुझे पुनः याद करना। और अंत में यहाँ तक बात बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने उस बालक से क्या कहा, ये एक मन को झकझोर देने वाली बात है। उस बालक को उस व्यक्ति ने कहा, अंत में कहा, हे बालक, तुम भारत सिंह हो, भारत के नागरिक हो, लेकिन साथ में आज तुम अपने आप को अनाथ मत समझना, अकेला मत समझना, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे संतान नहीं हैं, तुम ही मेरी संतान हो, ऐसा मुझे पिता समान मानते हुए और मुझे याद करना। भैया बहनों, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में इस प्रकार के उद्गार हो, मन में भाव हो, तो हमारा कोई भी कार्य अटक नहीं सकता। सेवा करने वालों की, सहयोग करने वालों की कमी नहीं है, सहयोग लेना आना चाहिए। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी हैं। हर पाठ में कुछ न कुछ शब्द मिलते हैं जिनका भी हमें सिलेक्शन, चयन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आवश्यकता है, तो आवश्यकता का मतलब ज़रूरत। बालक को ज़रूरत थी, आदमी के पास गया और जाना भी चाहिए। मुंह फट, अधिक बोलने वाला, उस आदमी को लगा कि यह मुंह फट है, ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह हकीकत बता रहा था, वह सच्चाई बता रहा था, लेकिन वो बालक था, छोटा था, इसलिए उस आदमी को ऐसा, धनी व्यक्ति को ऐसा लगा कि यह मुंह फट है। लेकिन बाद में आदमी को सच्चाई पता चली, एहसास हुआ, तो उसने उसको अपना पुत्र बना लिया। साहस, उस बालक में साहस था, इसलिए उसने उस धनी व्यक्ति के सामने अपनी बात स्पष्ट रखी। उसके पास हिम्मत थी। ये अनाथ, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि तुम अनाथ हो, उसने कहा मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पिता गुजर गए, लेकिन मेरी माँ है मेरे पास, मैं अनाथ नहीं हूँ। जिसके माता पिता गुजर जाते हैं वो अनाथ होता है, लेकिन पिताजी गुजर गए, मेरी माताजी है, मैं अनाथ नहीं हूँ। सहज यानी आसानी से, सरलता से। भैया बहनों, हम इस पाठ में कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं अपने विवेक से ध्यान करते हुए। जैसे बालक पैसे मांगने किसके पास गया? स्वाभाविक है, बालक उससे धनी व्यक्ति के घर गया था पैसे मांगने के लिए, तो हम उसका उत्तर ऐसा मान सकते हैं कि बालक पैसे मांगने के लिए धनी आदमी के पास गया जिसके संतान नहीं थी। एक प्रश्न और हम इस प्रकार का बना सकते हैं, बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? बालक उधार अपनी माता का इलाज करवाने के लिए मांग रहा था। बालक ने अपना नाम क्या बताया? बालक ने अपना नाम बताया था भारत सिंह, क्योंकि वह बता रहा था कि मैं भारतीय हूं, इसलिए भारत सिंह देश का निशान है, इसलिए मेरा नाम भारत सिंह है। भैया बहनों, मैं पुनः आपसे ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हमें इस पाठ का स्वाध्याय करते हुए और जो अच्छी बातें बताई गई है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।